नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपको एक नई कहानी सुनाती हूँ। सारी चिंताएं दूर कर देगी भगवान श्री कृष्ण की ये कहानी। दोस्तों, आपको इस कहानी से बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है, इसलिए इस कहानी को अंत तक ध्यान से जरूर सुने। तो बिना समय गंवाए चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है एक बिजनेसमैन से, जो अपने बिजनेस को लेकर काफी चिंता किया करता है। क्या होगा आगे आने वाले कल में और कैसे काम आगे बढ़ेगा और उनके इस व्यवसाय को उनका बच्चा संभाल पाएगा या नहीं। दोस्तों, उस बिजनेसमैन का एक लड़का भी था जो उनसे काफी बार कहता रहता था कि पापा, आप मुझे हमारी इस बिजनेस को संभालने का एक मौका दीजिए, क्योंकि अब मुझे भी बिजनेस करना आ गया। लेकिन वो व्यक्ति कभी भी अपने बेटे को मौका नहीं देता। दोस्तों, एक दिन इस बिजनेसमैन को दिल का दौरा पड़ जाता है और इसके चलते वो हॉस्पिटल में भर्ती किया जाता है। जैसे ही ये खबर के बेटे को पता चलती है, उनका बेटा दौड़कर हॉस्पिटल में पहुंच जाता है। बेटा हॉस्पिटल में पहुंचने के बाद ये देखा कि उसके पापा अब एडमिट है और डॉक्टर ने उनसे कहा कि आपके पापा अब पहले से थोड़ा ठीक है और धीरे धीरे करके वो अब रिकवर हो जाएंगे। फिर उसके लड़के ने अपने एक दोस्त को कॉल करके वहाँ पर बुला लिया। फिर उसका दोस्त वहाँ पर आता है और उससे पूछता है कि क्या हुआ भाई। फिर उस बिजनेसमैन के लड़के ने वो अपने दोस्त को कहा कि पापा को दिल का दौरा आया है और उन्हें अस्पताल में एडमिट किया हुआ है। इसके बाद उन बिजनेसमैन का लड़का अपने दोस्त से कहता है कि चल न जरा बाहर चल के आ जाते हैं, बहुत देर हो गई है इधर। और फिर वो दोनों अस्पताल से बाहर चले जाते हैं और दोनों अस्पताल से बाहर चलते आइसक्रीम वाला दिखाई देता है। फिर उस बिजनेसमैन के लड़के ने अपने दोस्त से कहा कि भाई आ जाओ, आइसक्रीम खाते हैं। ये बात सुनकर उसका दोस्त थोड़ा चौंका और मन ही मन कहने लगा कि अरे ये क्या पागलपन है, पापा अंदर भर्ती है और यहाँ पर आइसक्रीम खाने की सोचा है। फिर उन दोनों की आइसक्रीम खरीद ली और दोनों आइसक्रीम खाने लगे। लेकिन उसका दोस्त था जो उससे ये रहा नहीं गया, उसने पूछ लिया और दोस्त से पूछा कि भाई, मुझे समझ नहीं आ रहा है तुम्हारे बिजनेस का आगे क्या होगा और तुम्हारे पापा की तबीयत भी ठीक नहीं है, तो यहाँ आइसक्रीम खा रहा है, मुझे कुछ समय में ही नहीं आ रहा है। फिर एक बिजनेसमैन का लड़का था ना और उसकी जो बात कही उसे आप ध्यान से सुने। उसने अपने मित्र से कहा कि मुझे ये मालूम है कि तू ये सोच रहा होगा कि मेरे पापा एडमिट है और मैं यहाँ पर आइसक्रीम मजे चल रहे हैं, पर ऐसा कुछ नहीं है। भगवान श्री कृष्ण का बहुत बड़ा भक्त हूँ और उनकी दो बातें हमेशा अपनी जिंदगी में याद रखता हूँ। पहली बात, जो हम सबको पता है कि काम करना है और फल की चिंता नहीं करनी है, इसलिए जो होगा देखा जाए। मैं सिर्फ अपने काम पर ही फोकस करूंगा और फिर बिजनेस भी अच्छा चलेगा। दूसरी बात, वो लड़का अपने दोस्त से कहता है कि मैं तुम्हें भगवान श्री कृष्ण की कहानी सुनाता हूँ, जो तुम्हें दूसरी बात क्या है वो अच्छी तरह से समझाई गई है। भगवान श्री कृष्ण की जो पत्नी थी, जिनका नाम रुक्मणी था, उनको जब पहला बेटा हुआ था तो उनका नाम प्रद्युम्न था और प्रद्युम्न के जन्म के 10 दिन बाद प्रद्युम्न का अपहरण हो गया। प्रद्युम्न के अपहरण के कारण रुक्मणी नाराज और उदास रहने लगी कि क्या हो गया है। भगवान श्री कृष्ण रुक्मणी जी से कहते थे कि चिंता मत करो, क्योंकि प्रद्युम्न जहाँ पर भी होगा वह ठीक होगा। लेकिन इतना समझाने के बावजूद भी रुक्मणी अपनी बच्चे की
होती थी और इस तरह चिंता करते करते रुक्मिणी जी के 18 साल बीत गए। 18 साल के बाद द्वारका में जब प्रद्युम्न वापसी हुई तब प्रद्युम्न के साथ वापस आई, उनके साथ में उनकी पत्नी मायावती भी थी। अब समस्या ये थी कि मायावती उम्र में 20 साल ज्यादा थी। वहां रुक्मिणी पहले तो खुश हुई कि बच्चा वापस आ गया है, फिर से दुखी हो गई क्योंकि उनकी बड़ी लड़की से शादी। इसलिए रुक्मिणी भी भगवान श्री कृष्ण से जाकर कहने लगी कि ये क्या हो गया है। फिर भगवान श्री कृष्ण जी ने माँ रुक्मिणी जी से कहा, जो हो गया है उसको स्वीकार कर लो और आगे बढ़ो, चिंता मत करो। लेकिन माँ रुक्मिणी ये कह रही थी कि बड़ी लड़की से शादी क्यों करी और ये लड़की मिली थी क्या, और इस बात को स्वीकार नहीं कर पा रही थी। इसके कारण 8 साल तक माँ रुक्मिणी जी दुखी और निराश रही और 8 साल के बाद रुक्मिणी जी ये स्वीकार कर लिया कि प्रद्युम्न ने जो यह शादी करी थी वो ठीक है और इसके लिए ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, और उस शादी को उन्होंने स्वीकार कर लिया। दोस्तों, एक तरीके से माँ रुक्मिणी जी ने अपनी जिंदगी के 26 साल उदासी में बिता दिए। इस कहानी को खत्म करते हुए वो लड़का अपने दोस्त से बोला कि मैंने अब स्वीकार करना सीख लिया है वो, और क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि जो हो रहा है उसे स्वीकार कर लो।